बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे चैप्टर 2 का। तो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर 2 के लास्ट 2 टॉपिक हैं, स्टेटस ऑफ वायरस एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जानते हैं जो कि ज़िंदा भी है और नहीं भी है, जो ना प्लांट है, ना वो एनिमल है, लेकिन वो सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज़्म है? जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं वायरस की। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना टॉपिक 2.7, स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेटा, वायरस आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी डोमेन में नहीं आ रहा, किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहा। क्यों? हम इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आपके बुक में बात की गई हुई है कि एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है इनका। इन्हें आप किसी रेगुलर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। आप इनका साइज़ इतना स्मॉल है कि आप इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि ना ये ज़िंदा है, ना ये जो है ना डेड हैं, इसका मतलब ये है कि ये बॉर्डर लाइन पर हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। और ये एसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, इसका मतलब ना ये किसी सेल से बने हैं, तो ना ये प्रोकैरियोट होंगे, ना फिर ये यूकैरियोट होंगे, ना इनके पास कोई सेल है, ना कोई ऑर्गेनेल्स हैं, बल्कि ये बने हैं डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड से। और इनके सराउंडिंग में एक प्रोटीन कोट है, कोई प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन वगैरह या सेल वॉल भी नहीं है। ये अपना मेटाबॉलिज्म रन नहीं कर सकते, ना ये हेटेरोट्रॉफ है, ना ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ना ये अपना फूड किसी से ले सकते हैं और ना ही अपना फूड खुद बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के पैरासाइट बन जाते हैं, यानी कि उनको टारगेट करते हैं। ये किसी प्लांट को, किसी एनिमल को, किसी भी बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। ये देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज किस तरह से एक बैक्टीरिया को टारगेट कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है और उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देगा। उसकी मशीनरी यूज़ करेगा अपनी कॉपीज़ बनाने में, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा और फिर उस बैक्टीरिया को आप एट द एंड बर्स्ट कर देगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे आपके इन्फ्लुएंजा वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस आप देख रहे हैं कि आपको नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये जो है इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इन्फ्लुएंजा है, वो आप उसने अपने अपना माउथ कवर किए बगैर आपके सामने स्नीज कर दिया, आपको टच कर दिया, एज क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है और ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो आपको भी इन्फ्लुएंजा कॉज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये जो चारों पॉइंट्स थे, ये दोनों चारों डिकोड कर दिए कि किस तरह से अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है, किस तरह से ए सेलुलर है, ये अपना मेटाबॉलिज्म रन नहीं कर सकता और ये एक पैरासिटिक नेचर का होता है। तो अब आप लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि वायरस जो है किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आ सकता, अब क्योंकि इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डोमेन में या किसी भी किंगडम में फिट नहीं होते। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास आ रहा है प्रायॉन्स और वायरॉइड्स। बेटा, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये भी किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आ रहे। ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और जो है प्रायॉन्स जो है बेसिकली वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, वायरॉइड्स जो है वो सर्कुलर आरएनए का बना होता है। ये पार्टिकल्स इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं कुछ सर्टेन प्लांट्स में, एनिमल्स में, और ये जो है कैंसर का भी बायस बनते हैं। अगर आप देखेंगे अपना जो है एग्जाम्पल कोविड-19 की, कि आप लोगों ने ये डिज़ीज़ विटनेस भी किया होगा। लेट 2019 में कोरोना वायरस जो है आइडेंटिफाई हुआ था वुहान, चाइना में, और आप लोगों को बहुत सारी जो है छुट्टियां मिल गई थी। छुट्टियों की वजह से ये वायरस आप लोगों को याद हुआ होगा, ये इसने एक पेंडेमिक कॉज कर दी थी और इसने हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को टारगेट किया था। ये कोविड-19 कहलाया था। इस सिस्टम ने बेसिकली हमारे जो है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो है डैमेज किया था। और जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता था, स्नीज करता था, टॉक करता था, ये ब्रीथ करता था, तो ये सिस्टम स्प्रेड होता था। ये टचिंग से भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि इस वीडियो में भी कि जो है और मास्क जो है प्रिकॉशनरी प्रिकॉशन थी कि आपने अपना नोज़ कवर करना है, माउथ कवर करना है, कि अगर आपको कोरोना वायरस है तो आप उससे बच सकते हैं, और अगर आपको नहीं है और तो आप इन्फेक्टेड पर्सन से जो है थोड़ी बहुत आपकी बचत हो सकती है। इसके अलावा कहा गया था कि आपने हैंड वॉश करने हैं 20 सेकंड से, मतलब आपका साबुन स्लो नहीं है, लेकिन आपने 20 सेकंड तक हैंड वॉश करने ही करने हैं।
उसके अलावा आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है या फिर कोई भी 60% अल्कोहल यूज़ करना है। वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को बेसिकली इनेबल किया था कि वो इस वायरस को फाइट कर सके। बेटा ये वायरस का जो है टॉपिक एंड हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई नाम भी होगा। तो ये जो साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, ये फाउंडर थे सिस्टम के कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह नाम देना है। अगर हम इसके नाम को डिकोड करें तो आप देखेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय का मतलब टू, नोमियल का मतलब नेम, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनको नेम दिया हुआ है होमो सैपियंस, सही? तो उनको ये नेम किस तरह दिया गया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस इसके रूल्स में ही क्लियर हो जाएगी। आप लोग एग्जाम्पल से ये समझ लें कि जैसे एक वेजिटेबल है, अनियन है, सही? उसको इंग्लिश में अनियन कह रहे हैं, उर्दू में प्याज कह रहे हैं, थोड़ा और साउथ एशिया में मूव करेंगे तो उसको कांदा, बासिल वगैरह और फिर उसके डिफरेंट नेम्स होते जाएंगे, लेकिन उसका साइंस की दुनिया में एक ही नाम है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है ना हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक नेम होगा और हम इसके रूल्स आगे पढ़ेंगे। बेटा ये जो रूल्स हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, सही? तो हम इसको सबसे पहला उसका रूल देखेंगे कि जो साइंटिफिक नेमिंग है वो वर्ड्स हमेशा लैटिन लैंग्वेज से दिए जाएंगे, किसी भी कंट्री को फेवर नहीं किया जाएगा, सही? और ये जो साइंटिफिक नेम होंगे इनके दो पार्ट्स होंगे, जीनस हमेशा पहले आएगा और स्पीशी का नेम हमेशा बाद में आएगा। हर नेम यूनिक होगा, यानी कि एक नाम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो जीनस के नेम से होगा और वो कैपिटल से लिखा जाएगा। सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशी के नेम से होगा और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। और जब हम इस नेम को टाइप करेंगे तो देखेंगे जो इटैलिक है ना, तो हम उसको इटैलिक में टाइप करेंगे। इटैलिक थोड़ा सा स्लांट होता है। और अगर हम इसको हैंड रिटन लिखना चाह रहे हैं तो ये जो दो नेम्स हैं, यानी कि जीनस और स्पीशीज से जैसे होमो सेपियंस दो नेम आ रहे हैं तो हम इन्हें जो है अंडरलाइन करेंगे, सही? ये रूल्स थे और ये आपके मैंने जैसे कि कहा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर भी डन हो गया, टॉपिक भी डन हो गया है और अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में इसमें क्या क्वेश्चंस गिवन है। आप लोग अगर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा, ठीक है? तो उसके आंसर आप लोगों ने देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स, वायरसेस को ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स में क्यों नहीं क्लासिफाई किया जा सकता? पहली पहली बात ये है कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, या फिर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर ये बहुत स्मॉलर साइज है, ठीक है, जो हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक की बात की थी, या फिर ये पैरासिटिक नेचर के हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं कि अगर जो है होमो सैपियंस को लिखने का सही तरीका क्या है? देखा जाए तो सबकी स्पेलिंग सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देखा तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? किंगडम और फाइलम की मिल रही है, फाइलम और जीनस की मिल रही है, जीनस और स्पीशी की मिल रही है, क्लास और स्पीशीज की मिल रही है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा और आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को गलत साबित करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।